उधर से कुब्जा आ रही थी, कुब्जा। इसका नाम था तिब्बत कुब्जा, वैसे सौरेंद्र नाम था, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए इसको कुब्जा कहने लगे। पास में आई तो भगवान ने कहा, कृष्ण ऐ सुंदरी, तुम कौन हो? पहली बार कुब्जा से किसी ने सुंदरी कहा। प्रसन्न हो गई, कह लगी मेरा नाम कुब्जा, मुझे सब कहते हैं। इसमें क्या ले जा रही? अंगराग है। ये अंगराग चंदन बहुत पसंद है राजा कंस को। हमारे हाथ का अंगराग लेते हैं और इसके बदले में हमें बहुत इनाम देते हैं। भगवान कहने लगे, हम लोगों को लगा देगी अंगराग? सब वहाँ लगा दे, लगा दो। लगाया अंगराग और उसका सब खत्म हो गया। वो कौन का कन्हैया क्या कह रही थी? कंस को देती इनाम मिलता, अब इसका तो सब खत्म हो गया, अब क्या देगा? हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। भगवान का ऐसा देंगे कि ये जिंदगी भर याद करें। भगवान ने पास में बुलाया, अंगूठे पर अंगूठा लगाया और थोड़ी पर 3 उंगली लगा करके एक झटका दिया। एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका, मिटाया सारा खटका। और बड़ी सुंदर हो गई, दिव्य वस्त्रों में हो गई। भगवान का हाथ स्पर्श। अब उसने पीतांबर पकड़ लिया, भगवान से कहा चलो मेरे से। दिखाई नहीं दे रहा, ये जेठ दादा के खड़े सबके सामने ले, चिंता मत करो, तुम्हारे पास आए। आशीर्वाद दे दिया। रंगभूमि में पहुंचे, वहां पर धनुष रखा हुआ। उससे पूछा ये क्या, ये धनुष है कैसे उठाए? अरे जाओ तुम उठा पाओगे, परशुराम का धनुष है। ये कंस मिला था जब परशुराम करने में, परशुराम ने इसको फेंक दिया था ऊपर। ये कंस गया परशुराम से, परशुराम जी तपस्या कर रहे, उन्होंने कहा हम तुमसे युद्ध करना चाहते। इधर आया और इसका पैर पकड़ करके परशुराम ने फेंक दिया। दया आ गई, पता नहीं कितने जो ऊपर गया हो, परशुराम को दया आ गई, ये मर जाए। तो नीचे आ रहा था तो परशुराम ने अपने हाथों को ले लिया, बच गया, पैरों पर गिर गया। परशुराम ने कहा कि देख ये धनुष तू उठा नहीं पाएगा तो हम तुझे मार डालेंगे, उठा लेगा तो अपने साथ ले जाएगा। कंस बड़ा बलशाली था, उठा लिया धनुष को। परशुराम खुश हो गए, कह लगे इस धनुष को ले जा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा वध करेगा, और जो इस धनुष को नहीं तोड़ पाएगा वो तुझे नहीं मारेगा। कंस ने ला करके बाहर रख दिया। वही इंतजार था कौन तोड़ेगा कौन मारेगा। कह लगे तुम तोड़ पाओ, उठा पाओगे इसको? दाऊ जी की तरफ देखा भगवान ने, दाऊ जी ने कहा कन्हैया उठा। भगवान ने खेल खेल में धनुष उठा दिया, एक चट करके धनुष, बड़ी तेज आवाज, तेज आवाज। सब जितने रक्षक थे सब लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम ने धनुष का एक एक खंड लेकर के सबको मार दिया, सब मार दिया। और आगे चलते चलते अपने नंद बाबा के पास, नंद बाबा ने पूछा कोई शैतानी तो नहीं की? कन्हैया कहने लगे हमसे ज्यादा सीधा बालक कोई है ही नहीं बाबा, तुम्हें मालूम हम कभी शैतानी करते? नंद बाबा ने कहा ये बताओ ये वो दनाके की आवाज हुई थी, बहुत तेज आवाज, वो क्या था? बलदाव जी कहने लगे बाबा इसने कंस का धनुष तोड़ दिया है और रक्षकों को मार दिया। करे अब हम लोग जेल में जाएंगे। पक्की बात, पक्की बात। अरे बाबा चिंता मत करो, चिंता मत,
दूसरे दिन बुलाया गया। इधर जब कंस ने देखा कि हमारा धनुष टूट गया है, इसका मतलब हमारी मृत्यु नजदीक। देखिए भागवत जी में मृत्यु की पहचान की कुछ चिन्ह दिए गए कि हम लोग कैसे पहचान कर लें कि हमारी मृत्यु निकट है। हम दो चार बताए दे रहे हैं, लेकिन अगर जो पता लग जाए मृत्यु निकट है तो रोना धोना नहीं, चिल्लाना चिल्लाना नहीं, भगवत भजन में लग जाना। सबसे पहला दर्पण शीशा या जल पानी में अपना जब चेहरा देखोगे तो एकदम से देखने पर तुम्हारा सिर नहीं, दोबारा देखोगे तो सिर। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु जल्दी। चंद्र और सूर्य एक की जगह दो दो दिखाई देने लगे तो मान लेना चाहिए हम थोड़े दिन के मेहमान हैं। अपनी परछाई में छिद्र दिखाई देने लगे, समझ लेना चाहिए कि हम ज्यादा दिन के अब रहने वाले हैं। कान को बंद करने पर यह संचार ध्वन नहीं सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी अब ज्यादा नहीं। ध्रुव तारा रोज देखते रहिए उत्तर दशा में। जिस दिन से ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाएगा ठीक 6 महीने बाद उसी समय तुम्हारी मृत्यु। इसीलिए जो संत ऋषि होते थे ना वो अपनी मृत्यु बताते थे, फलाने दिन को हमारी हुई। क्यों? आज हमें ध्रुव तारा नहीं दिखाई दिया, हमने जान लिया अब हम 6 महीने हो गए, 6 महीने हमने गणना कर ली, इस दिन को मर जाएंगे। इतना ही बहुत है तो और सभी गोप्रण पहले पहुंच गए। भगवान कृष्ण बलदाऊ बाद में जा रहे हैं गोपों के साथ। कुबलिया पीठ हाथी को लगा दिया, रंग में आगे। महावत से कहा इसको हटाओ, कहने लगे नहीं हटाएंगे, और उसको धक्का दे दिया मारने के लिए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया सूंड, बलदाऊ ने पकड़ लिया पूंछ। अब उसको आगे पीछे खींच रहे, बलदाऊ जी पीछे, भगवान आगे। यो हो रहा। भगवान कृष्ण ने बलदाऊ से कहा जरा हटो, न पटकी खा जाओगे। बलदाऊ जी ने पूंछ छोड़ी तो ऐसा घुमा करके यो पटक दिया जो बाबर नीचे ऊपर से या पेट का गोविंदा। हाथी दांत एक एक लेकर के कंधे पर रख लिए और वहां से चले, आगे चले। जब रंगशाला में पहुंचे तो क्या रही भावना जैसी जागे रहे, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन कैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। जिसकी जैसी भावना रही, किसी को कामदेव दिखाई दे रहे, किसी को वज्र शरीर दिखाई दे रहा, दुष्ट राजाओं को काल स्वरूप धन स्वरूप दिखाई दे रहा, किसी ज्ञानियों को विराट स्वरूप दिखाई दे रहा। सबने अपने अपने दर्शन किए, आगे बढ़े तो वहां जाड़ू मिला। जाड़ू ने कहा आओ हम तुम मल्ल युद्ध करके राजा को प्रसन्न करें। राजा कहाँ? तो ऊपर उसने 60 हाथ ऊपर मंच बनवा रखा। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से ऊपर ना आ पाए। इतने ऊपर कंस बैठा हुआ देख रहा, ऊपर से देख रहा। भगवान कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं लगती? कहाँ हम कहाँ तुम, कहाँ जो है 52 किलो और कहाँ जो है 452 किलो, वो हमारा तुम्हारा जोड़ है क्या? अरे हम बालक हैं। झाड़ू बोला न बालो न किरो किशोरस्तों बलस्य बल नाम बरा। तुम न बालो छोटे हो न किशोर हो, बलशालियों के भी बलशालिया हो। वरिया हाथी पीठ अभी तुमने मार दिया, आओ युद्ध करो। बाजा बज रहे हैं बहुत तेज, दंगल हो रहा है, कुश्ती हो रही है आपस में। नर नारियों को खराब लग रहा है। अति सुकुमार देख नर नारी
कंस ही दे अनेकन गारी, हाय दुष्ट को दया न आवे, मृग सिंगन को युद्ध कर। इसको दया नहीं यानी कहाँ शेर और कहाँ हिरन का बच्चा, इसको दया नहीं। लेकिन कृष्ण चारूर से मुष्टिक बलराम से भिड़ गया। भगवान ने एक तमाचा देकर के चारूर का वध किया, मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया और जो 5 और थे वो आए उनको मार दिया। लेकिन अब ये देखा मामा कहाँ है, ऊपर है, छलांग लगाई भगवान कृष्ण और जाकर के उसी मचान पर पहुंचे। तो जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा, तो कंसासुर तत्काल उठा, और जी ने तो कहा निकल भागो, जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा, लेकिन तलवार निकाल उठा, लेकिन तलवार निकाल उठा। मन में आया भागो, लेकिन मंच पर ऊपर है, भागेगा कहाँ? तो मारने के लिए तलवार निकाल ली। जैसे तलवार निकाली भगवान ने एक ठोकर दी, क्या हुआ? सिर ताज गिरा, सिर पेंच गिरा, और सिर केस पड़े प्रभु के कर में, सिर केस पड़े प्रभु के कर में, और मणमाल गिरी भूपाल गिरा, मणमाल गिरी भूपाल गिरा, एक ही बार की ठोकर में, एक ही बार की ठोकर में, एक ही बार की ठोकर में। एक ठोकर मारी, नीचे गिर गया, बाल पकड़ लिए। कंस कहता लाला अरे बालों में दर्द हो रहा है, धीमे से पकड़ो। कह रहे अच्छा जब तुमने हमारी मैया के बाल पकड़े थे तब मैया को दर्द नहीं हो रहा था क्या? उस समय क्या था? सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला, चतुराई का अवसर न मिला, बचने के लाख उपाय किए, बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को घर न मिला, लेकिन प्राणों को घर न मिला, लेकिन प्राणों को घर न मिला। भगवान ने उछाला और उछाल करके और दामोदर का भजन लेकर के आ गए, और कंस का गोविंदाय नमो नमः होगा, गोविंदाय। उग्रसेन को राजगद्दी दी और अपने देवकी और वसुदेव से मिले। अब नंद को पता लगा कि ये छोरा हमारा नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी का बालक है, हमारा है ही नहीं। अब पता लग गया। नंद जी रोने लगे, कहने लगे बेटा तुम्हारी माँ कैसे जिंदा रहेगी? भगवान ने कहा माँ को बताना नहीं, माँ को बताना नहीं, माँ मर जाएगी। और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उज्जैनी में जाकर के संदीपनपुर के यहाँ शिक्षा लेने के लिए गए। भगवान 64 दिन में 64 कलाएं दी। वो दक्षिणा में उनके खोए हुए पुत्र को जो समुद्र में डूब गया था उसको ला करके उपलब्ध करा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, हम लोगों के बीच में कुछ भक्त आए हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जी का व्यास पीठ पर आकर सम्मान करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनमें भैया श्री वीरेंद्र सिंह चाहर जी, सुजान मलिक, श्री सुखवीर सिंह चाहर जी सलेमबाद, श्री उदय। कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरने को सखी, देखो कान्हा खड़ा है मेरे
ब्रज की ओर देखो खाना खड़ा है, ब्रज की ओर कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं पनिया भरने को सखी, देखो बांधा खड़ा है, ब्रज की ओर देखो खाना खड़ा है, ब्रज की ओर कैसे जाऊं, जमुना किनारे बंसी बजावे, कान्हा रास भी खूब रचावे, बंसी की जमुना किनारे बंसी बजावे, कान्हा रास भी खूब आवे, ललिता प्रिया सखियन के संग, ललिता विशाखा सखियन के संग नृत्य करे और मुरली बजावे, वो तो माने वो तो माने ना मोर, देखो चित चोर, देखो कान्हा खड़ा है, ब्रज की ओर देखो खाना खड़ा है, ब्रज की ओर कैसे जाऊं, ग्वालन के संग गैया चरावे, ग्वालन के संग गैया चरावे, गोपियन को माखन चुरावे, ग्वालन हाथ मिले जैसे लिया, राधा जी की याद आ गई, राधा जी की याद आ गई, और राधा जी की याद में कहने लगे राधे राधे राधे, और मूर्छित प्रभु, अरे तो कहा जी राधे राधे ये क्या, ये मूर्छित कैसे, लेकर के बाहर आए, कहने लगा उधो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई, उधो मुझे ब्रज की बहुत याद आती, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु तरवर की छाही, उधो मोहि ब्रज, और ये राधा कौन है जो राधे 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 कह रही, राधा, अरे राधा तो छोड़ो, उधो कोई राधा का नाम ही ले ले तो उसका कल्याण हो जाए, दर्शन की तो बात ही अलग है, अरे राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, बोले राधे
गोपियां मेरी याद में रोती हैं, राधा रोती हैं तो हम भी रोते हैं। यदि उनका रोना बंद हो जाए तो हमारा भी रोना बंद हो जाएगा। उद्धव उनका ये काम तो मैं करके आऊंगा, अरे योग सिखाऊंगा, रोना हम बंद, तो भगवान ने कहा हमारा भी रोना बंद हो जाएगा। उद्धव की जाने की तैयारी हुई वृंदावन, भगवान का व्रत लिया। भगवान ने कहा कि देखो मेरा पीताम्बर ले लो ना, तुमसे गोपी बात भी नहीं करेगी, मेरा कुछ चिन्ह लेते जाओ। उद्धव ने कहा कि ऐसा है कृष्ण, हमें कोई प्रेम की तो बात कभी आती नहीं, चिट्ठियां लिख दो, पत्र लिख दो तो हम दे देंगे वहां जाकर के सबको, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर हम योग सिखा देंगे। भगवान ने आज पत्र लिखना शुरू किया। पहला पत्र कन्हैया ने अपनी माँ के लिए लिखा, दूसरा पत्र राधा के लिए लिखा, फिर सभी गोपियों के लिए पत्र लिखे और दे दिया उद्धव को। सभी पत्र लेकर के उद्धव आए। जब नंदगांव पहुंचे तो ये पूछा कि नंद का घर कहाँ है। सबने कहा ये पानी बह रहा है, इसी साथ साथ चले जाओ, घर पहुंच जाओगे। उद्धव ने पूछा ये पानी कैसे बह रहा। फिर रोजाना सुबह सभी गोपियां आकर के नंद के दरवाजे पर कृष्ण के लिए रोती हैं, और इतनी रोती हैं जो उनके आंसुओं से ही ये नाली बह रही है। गजब हो गया करे हैं, इतना प्रेम। 1/4 ज्ञान नहीं चला गया। पहुंचे दरवाजे पर, रथ देखा, उनको देखा। नंद बाबा ने कहा अरे कृष्ण, अरे नहीं हम उनके मित्र उद्धव हैं, अरे कोई बात नहीं, आओ आओ आ जाओ आ जाओ। समाचार लाए हैं मैया कहाँ है, चलो मैया को दिखाते हैं। आज यशोदा जी डोकरी की स्थिति बन गई है, आंखों से कम दिखाई देने लगा, लाला की याद में दिन रात रोती रहती है। पता लगा कि कोई आया है तो कहने लगी क्या हमारा कन्हैया आ गया। उद्धव का नहीं, हम कन्हैया के मित्र आए हैं, कन्हैया का समाचार लाए हैं, कन्हैया कब आएगा। और यशोदा कहने लगी आज मुझे पता लग जाए कि मेरा कान्हा कभी नहीं आएगा तो आज ही अपने शरीर को छोड़ दें। उद्धव कहने लगे बहुत अच्छा हुआ हमने नहीं कहा कभी नहीं आएगा, बहुत अच्छा हुआ नहीं कहा। मैया एक तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, लाओ। चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी उल्टी पकड़ ली, आंखों से इतने आंसू गिरे, जो लिखा था सब मिट गया। अरे मैया ये तो तुमने सब अक्षर मिटा दिए। कहने लगी बेटा उद्धव, हमें अक्षरों से क्या लेना देना, हमें तो केवल इतना बता दो मेरा कन्हैया कब आएगा, बस केवल उसी की याद में हम जिंदा है। सुबह उद्धव उनका गोपियां कहाँ मिलेंगी। कहले गोपियां सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं। सभी गोपियां स्नान करने के लिए जा रहे हैं, पीछे सुद्धव जा रहे, पीछे पीछे गोपियां गाती जा रही हैं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। जी जाता मेरे श्याम एक खत लिखूं
सुनो हम तुम्हारे लिए समाचार सब लाए, हम खबर लाए। कहने लगे वो कैसा है? अरे पहले मुख चंद्र दिखा करके और फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों? चरणामृत स्वाद चखा करके और विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों? बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों? और जब मन में मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है क्यों? जब उसको मोह नहीं तो मनमोहन क्यों हो गया? अरे मोह है। और सुनो तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी भेजी है। कहाँ? लो ये है सब, ये है सब। मोह को लिखो ये कहा, मोह को लिखो ये कहा, मोह को लिखो ये कहा, दौड़ी चली आती है। मोह को लिखो ये कहा, दौड़ी चली आती है। कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती, पाती जब छीन नहीं पाती है तो पाती कहाँ पाती है? जब छीन नहीं पाती है तो पाती कहाँ पाती है? कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती पाती, जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है? पाती नहीं पाती है तो कैसे पढ़ पाती है? कोई पाती पाती, कोई हृदय से लगाती पाती, बाँच नहीं पाती तो मृगबंधो सर साथी है। बात नहीं पाती है तो जुल सर साथी है। और गोपियों ने सभी पत्रों को लेकर के यमुना जी में, अरे ये क्या किया गोपियों? श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे राधे श्याम। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए बड़े ही भाग्य की बात है, हम सभी के बीच में पूज्य संत स्वामी शोभानंद भारती जी नगला यज्ञ ओलेंडा फतेहपुर सीकरी वाले शीघ्र ही पधारने वाले हैं। शिव आश्रम जूना अखाड़ा नगला यज्ञ, इन्होंने महाराज जी ने कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ कराया है। आपने सबसे बड़ा यज्ञ कराया अपने जीवन में, अभी तक इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं कराया। हाँ, आपने 1101 हवन कुंडी यज्ञ आश्रम में कराया फतेहपुर सीकरी नगला यज्ञ ओलेंडा में। शीघ्रता से बहुत जल्द ही आएंगे और आप सभी भक्त उनका दर्शन पाए, अपने को कृतार्थ करें। ऐसे पूज्य महाराज जी ऐसे संस्कार। अरे हम देखो याद हटवाई दे रहे हैं। पकड़ो जरा, नाक बंद करो, एक तरफ से प्राणायाम शुरू करो। कहने लगी क्या करवा रहे हो तुम? ये हमें सिखा रहे हो। अरे वो तो सब में व्याप्त है कृष्ण, केवल वहीं थोड़े ही कण कण में अणु में व्याप्त है, सब में व्याप्त है। वो निराकार ब्रह्म है वो। कह लगे ये बता, जब उसका कोई आकार नहीं, हाथ पैर नहीं, तुम्हारी किस काम आएगा? कर बिनु कैसे गाय दुए हमारी, जब उसके हाथ ही नहीं तो मेरी गाय कैसे दुएगा? क्या होगा उसका? और पग बिन कैसे नाच थिरक जाइए, जब पैर ही नहीं है तो वो नचेगा कैसे हम लोगों के सामने? कह रत्ना कर बदन बिन कैसे चाक माखन, जब उसके मुंह ही नहीं है तुम्हारा मक्खन कैसे खा पाएगा? और हाथ बिन बजाए वेणु को धन गवाई, जब हाथ ही नहीं है तो वो कैसे बंसी बजाएगा? देख सुन कैसे दृग श्रवण बिना है, जब उसके कान ही नहीं है तो कैसे सुनेगा? आँख ही नहीं है तो कैसे देखेगा? और भोरे ब्रजवासन की विपत पर आई है, रावरो अनूप को अलख अरूप
कूद कर मांगी, मांगे भीख न पावे, मांगे भीख न पावे, जब तेरे यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, ढिंग बैठत सकुचावे, दिन बैठत सकुचावे, और पढ़ा लिखा कछु काम न आवे, पढ़ा लिखा कछु काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख ज्ञान सिखावे, जब टेढ़े दिन आवे, टेढ़ी लौकी बनी कुंवरी, तेरी लौकी बनी कुंवरी, ताको कंठ लगावे, ताको कंठ लगावे, और चंद्रकला सी मेरी राधिका, चंद्रकला सी मेरी राधिका, ताको योग पठावे, ताको योग पठावे, जब टेढ़े दिन आवे उधो जब तेरे दिन आवे, उधो जब तेरे दिन आवे। और उदो इसमें उसकी गलती नहीं है। निरस्तम तजंती गणिका, आने वालों के पास जब पैसा नहीं रहता है तो पैसा साथ छोड़ देती है। और अकल्पम नपतिम प्रजा, जब राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ती है। और अधीत विद्याचार, और विद्या लेने के बाद शिष्य आचार को गुरु को छोड़ देते हैं। विद्या ले ली, अब क्या जरूरत, छोड़ देते हैं। और मृत्यु जो दत्त दक्षिणम, दक्षिणा मिली तो रितर लोग छोड़ देते हैं। आचार्य जी कामू तभी तक रहेंगे जब तक दक्षिणा नहीं मिले, और दक्षिणा दी तो हम लोग भाग खड़े होंगे, तभी तक रहते हैं जब तक दक्षिणा। खगाबीत फलम वृक्षम, जिस वृक्ष पर फल नहीं रहते हैं पक्षी छोड़ के चले जाते। और भुक्त्वा चाथ हृदयो ग्रहम, भोजन के बाद अतिथि घर छोड़ देते हैं। कोई अगर जो आपके पास आए घर में और ये सोचो ये जल्दी चला जाए, तो उतनी जल्दी उसके सामने चाय नाश्ता हाजिर कर दो, खा पी करके चला जाएगा। और सोचो कि ज्यादा बैठे तो फिर चाय नाश्ता ना दो, वो जो घंटों बैठा रहेगा। क्यों, वो इसीलिए आए, इसीलिए चाय नाश्ता करेंगे अपने चलते। भोजन खाकर रहते घर छोड़ देते हैं। और दग्धम मृगास्तथारण्यम, आग लग जाए तो सभी पशु जंगल को छोड़ देते हैं। और जारो भुक्ता रताम स्त्रियाम, जार पुरुष स्त्री से रत करने के बाद स्त्री को छोड़ देता है, तो उनकी गलती नहीं है। और उद्धव चिंता मत करो, हम तुम्हारा भी गुण गाएंगे। हमारा गुण गाओगे? उद्धव ने सोचा हमारा काम बन गया। क्यों, कब गाओगी? मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव
चरण में शीस धर धर के फेर उनको मना। एक बटे चार ज्ञान, अब 3/4 ज्ञान चला गया, अब 1/4 बचा। जब ज्ञान तो राधिका जी के पास गए, वहां कुछ सखियां आपस में बात कर रही। ये बताओ तुमने स्वप्न में क्या देखा? एक सखी ने कहा राधा जी स्वप्न हमने देखा कन्हैया आकर के हमसे तो कपिराज बाली को इन्होंने निर्दयता से मारा और स्त्रियम कृत विरूपण स्त्री चिता कामयाना, और बेचारी शूर्पणखा काम के बस होकर के इनसे विवाह करने गई थी। कोई गलत काम तो करने नहीं गई, ना तो इसने विवाह किया और नाक कान काट लिए, किसी को विवाह के काबिल भी नहीं रखा इसने। ऐसा है, बलि ने सब कुछ दिया, बलम बलस्तम बेस्ट ध्वंसम बदया, बलि ने सब कुछ दे डाला, फिर भी इसने वरुण से बनवा लिया बलि। इस तरीके का है ये, तो वैसा काम कर रहा है जैसे कौआ बलि खाकर बलि देने वाले को ही खाने को दौड़ता है। इस तरीके का इसका काम। उद्धव कहने लगे गजब हो गया, ये तो पिछले जन्मों का भी जानती हैं। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और वे भोग करें हम योग सूधो सूधो हुए गयो। ये कहाँ लिखा हुआ है? नंद गांव के सामने जहाँ से अक्रूर ले गए थे भगवान कृष्ण को, वहां पर जहाँ पर गोपियां बैठी थी, जाकर के सड़क के किनारे देखना, वहीं पर लिखा हुआ, वहीं से हमने नोट किया। उदो सूदो हुए गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुबी प्रेम बजायो ढोल। तो पैरों पर गिर गए और कहने लगे कि दरअसल तुम्हारी नजरों से नर नहीं ब्रह्म ही खेला है, नर नहीं ब्रह्म ही खेला है, और वो मुक्त तुम्हारी दासी है, वो मुक्त तुम्हारी दासी है। यह ज्ञान तुम्हारा चेला है, यह ज्ञान तुम्हारा चेला है, यह ज्ञान तुम्हारा चेला है। पूरा ज्ञान खत्म हो गया, भक्ति का रंग चढ़ गया और कहने लगे कि मैं मिथ्या मद के चक्कर में आया था ज्ञान गुमानी हो, आया था ज्ञान गुमानी हो, पर हा अब मैं चेला हूँ, पर वो मैं चेला हूँ। तुम सब मेरी गुरबानी हो, तुम सब मेरी गुरुवाई हो, तुम सब मेरी गुरुवाई। जमीन पे लौट रहे हैं पैर पकड़ने के लिए, गोपियां पीछे हटती जा रही। आए थे 2 दिन के लिए, 6 महीने रहे, जबरदस्ती भेजा गोपियों ने। राधा ने बुलाया, ये बताओ तुम क्या जानते हो, कृष्ण हमसे दूर है। कहने लगे दूर तो है, तुम यहाँ बैठी, वो वहां है। अरे कतई दूर नहीं है, कतई दूर नहीं है। आंख बंद करो, जरा आंख बंद करके देखो। जैसे आंख बंद करके खोली तो वहां राधा कृष्ण की झांकी का दर्शन हुआ। बोले राधा कृष्ण भगवान की। आइए भागवत कथा में भैया हरिशंकर जी का और हमारे साथी आरपी गुप्ता का स्वागत है। बहुत 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 बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। जय हो जय। तो बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी ले लो, बैठे रहोगे बहुत।
आगे बैठ जाओ। तो झांकी दिखाई दी। उद्धव 6 महीने के बाद गए और कन्हैया से कहने लगे बड़े निष्ठुर हो, ऐसा हम नहीं सोचते थे, जैसे तुम इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। कहले तुम समझते हो क्या गोपियां हमसे अलग हैं क्या? कह रहे गोपियां अलग है क्या? कह रहे अलग तो है। तुम यहाँ बैठे हुए हो, गोपियां वृंदावन में हैं, तुम यहाँ मथुरा में हो। नहीं उद्धव ऐसी बात नहीं, जरा आंख बंद करके खोलो। आंख बंद करके खोली तो देख क्या रहे हैं झांकी कि छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके सोने को है सुगर हिंडोला, सोने को है सुगर हिंडोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला झूला में ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी, झूला झूला में ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। स्तुति करते मगन नर नारी, करत मगन नर नारी, महिमा दीन लोक से न्यारी, महिमा दीन लोक से न्यारी, होए नहीं जय जयकार रे, झूले बांके बिहारी, होए रही जय जयकार रे, झूले बांके बिहारी, छाए बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, छाए रही छाए रही ओ छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी झूले बांके बिहारी। बोले युगल सरकार की। तुरंत प्रकट हो गए, बलदाऊ जी के आयुध आ गए और दिव्य रथ भगवान ने सब सेना को मार दिया। बलदाऊ जी ने जरासंध को पकड़ करके मारने लगे। भगवान का मारो नहीं, ये दुष्ट है, ये कई बार दुष्टों को यही लाएगा, सबको यही मार लेंगे, मार दोगे तो फिर लाएगा नहीं। 17 बार तेज अक्षौणी सेना लेकर के आया, 17 बार मार मार करके छोड़ दिया उसको। 18वीं बार कालीवन को नारद ने कहा
कालेवन ने नारद से कहा युद्ध करो या बताओ। नारद ने कहा हम लड़ते नहीं, लड़वाते हैं, हम तुम्हें बताई दे रहे हैं कौन कौन लड़ेगा। तो वहां से बता दिया कि जाओ कृष्ण से लड़ो जाकर के। कालेवन 3 करोड़ म्लेच्छ लेकर के आया। इधर जरासंध की सेना आई। भगवान ने समुद्र में द्वारका का निर्माण करा दिया। 12 योजन 48 कोस का विस्तार विश्वकर्मा से पूरा द्वारका बन गई। भगवान ने मथुरा वालों को रात में द्वारका भेज दिया। सुबह खुले तो देखने लगे द्वार कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारका। इधर अक्षय को मार करके भगवान भाग खड़े हुए। उसने पीछा किया कालेवन ने। मुचकुंद जी सो रहे थे, उनकी गुफा में चले गए, ऊपर पीताम्बर बिछा दिया। उसने कहा यहाँ सोने आए, एक पैर मारा, जैसे लात मारी राजा की, ये धौलपुर में है पहाड़ में गुफा मुचकुंद की। आंख खुल गई, कालेवन भस्म हो गया और भगवान यहाँ से अपने यहाँ चली गई। दुर्लभ ल जाकर के आज की जो कथा होनी है समय को देखते हुए, रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी मंगल की कथा। आइए उसी को तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्ने का जबरानना। भीष्मक नाम के राजा, उनके 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माली। लेकिन राजा के कोई संतान नहीं, कोई कन्या नहीं, 5 पुत्र। राजा को बहुत खराब लगता, एक कम से कम कन्या तो घर में होनी चाहिए। बिना कन्या के घर उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा लगना चाहिए। कन्या कैसे हो? समुद्र के पास जाकर के समुद्र में पूजा करने लगे समुद्र। कन्या के लिए पूजा कर रहे थे। एक बार आंख बंद करके ध्यान किया, जैसे आंख खोली, एक दिव्य कमल के ऊपर एक कन्या लेटी हुई मिल गई। अरे ये तो कन्या यहाँ प्रकट मिल गई। कन्या को लेकर के लाए और उसका नाम रख दिया गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए भगवान तो गर्भ में आते हैं, कौशल्या के गर्भ में आए, देवकी गर्भ में आए, लेकिन महामाया भगवान की शक्ति ये किसी के गर्भ में नहीं आती ना। सीता जी पृथ्वी से प्रकट हो गई, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुए, रुक्मिणी जी कमल से प्रकट हो गई, कमल से। किसी माँ का गर्भ अभी तक ऐसा नहीं हो पाया जिससे शक्ति को प्रकट किया जा सके। शक्तिमान तो प्रकट हो जाता है, शक्ति नहीं प्रकट हो सकती। लेकर के आए, नाम रखा रुक्मिणी। नारद जी को पता लगा कि रुक्मिणी का प्रकट हो गया है। नारद जी भीष्मक जी के यहाँ आते और
सबको बैठाल करके भगवान कृष्ण के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते। उधर कृष्ण के यहाँ जाते तो रुक्मणी के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते। यही काम नारद का हो गया, कभी इधर कभी उधर। रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह योग हुई और नारद जी के कथनानुसार ऐसा निश्चय कर लिया चार भाइयों ने और माता पिता ने और रुक्मिणी ने भी कि हम विवाह रुक्मिणी का श्रीकर्ण के साथ करेंगे। लेकिन बड़ा भाई नहीं था, रुक्मी नहीं था। सबने सलाह कर ली, सोचा रुक्मी आएगा तो बता देंगे कि कृष्ण के साथ विवाह होगा। रुक्मी आया, बताया गया पिता ने, का बेटा हम लोगों ने सोचा है कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया जाए। रुक्मी कहने लगा हम तो विवाह का तय करके आ गए, विवाह हम पहले से तय कर दिया और परसों बारात आने वाली है, तय करके आए। तो ये बड़ा था, बड़ा दुष्ट था, इसकी बात को कोई काटता नहीं था। परसों बारात आने वाली, किसके साथ कराए? कह लगे शिशुपाल के साथ। इसने क्यों शिशुपाल के साथ सोचा? जरासंध शिशुपाल वगैरह का एक गुट था पूरा। इसने सोचा कि अगर जो हमारी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाएगी तो जितना दुष्टों का ग्रुप है वो सब मेरे साथ हो जाएगा और मैं भी बहुत बहुत बड़ा तीरंदाज बन जाऊंगा। जब अगर जो नाते रिश्तेदार बहुत बड़े हो जाएं तो उसकी कुछ अलग ही बात हो जाती। और दुष्ट तो था ही। अब कोई कह ना सका कि कृष्ण से शादी होगी, कोई नहीं कह सका, सब चुप रह गए। रुक्मिणी ने जब सुना तो रुक्मिणी बहुत खराब। रुक्मिणी ने सोचा कि नहीं शादी होगी तो कृष्ण से ही होगी, या तुम्हारे साथ विवाह नहीं होगा। कृष्ण तुम अपना शरीर को छोड़ देंगी और मेरे मिलने का तरीका ये है कि सुबह हम जाएंगी गौरी पूजन के लिए, वहां से तुम हमें भगा ले जाना, यही इसी तरीके से तुम हमें ले जा पाओ। पूरी तरीका लिख दिया। ब्राह्मण को बुलाया, दारुक को कहा जल्दी आओ और रथ में बैठ करके कहा चलो पंडित जी, जिस वस्त्रों में थे भगवान चल। अभी दाऊ जी नहीं बढ़िया निकल रहे थे तब तक दाऊ जी आ रहे थे। अरे कन्हैया कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? भगवान कहने लगे ब्याह हो गया, ये जाने देंगे, अभी रोक लेंगे। अरे दाऊ जी अब जा रहे अभी आ रहे कह करके रथ से कहा चलो, रुको नहीं। बलदाऊ आए, पूछा अगर ये बताइए कहाँ चला गया, रुका नहीं। कह रहे हमें पता नहीं, भीष्मक के यहाँ से कोई पंडित एक चिट्ठी लेके आया था। कह लगे अरे भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का कल विवाह है, उस चक्कर में ये गया, ये वहां कोई ना कोई चक्कर चलाएगा जाकर, और अकेला गया है। नारायणी सेना तैयार करो, हम सब लोग चलें। दाऊ जी नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी पीछे से राजा भीष्मक के आगे। इधर भगवान देख रही है कि मेहंदी तो तब लगवाएं जब हमें कुछ खबर मिले, हम क्या शिशुपाल के लिए मेहंदी लगवाएं? सखियां जबरदस्ती करने लगी, लगवाओ। कहने लगी रुक्मिणी नहीं, अरे जाओ मेरी सखियों, न मुझे मेहंदी लगाओ, जाओ। कही रही थी तब तक पंडित जी दिखाई दे गए सामने। रुक्मिणी ने पूछा कहो क्या हाल? पंडित जी ने अरे सब चकाचक। जैसे ही कहा सब ठीक ठाक है, पंडित जी ने सिर हिलाया तो रुक्मिणी बुलाने लगी सखियों को, और बुला के कहती क्या है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की
जो कबहू न टूटे, ऐसी पैर चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरू दूल्हा जो कबहू न सवरू दूल्हा जो सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, लिए राजा भीष्मक चले, साथ में सेवक थे और कुछ महिलाएं थी कीर्तन भजन गाने वाले। तो वो वहां चले, रास्ते में देखा कि इसमें कौन है दिव्यव्रत खड़ा हुआ, कह रहे कृष्ण आए हुए, कृष्ण आए हुए। तो अरे भैया आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, भैया ओ फूल वाले थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, अब ये फूल तब बरसाना जब विवाह हो, यहाँ आ जाओ आराम करो, कथा सुनो, जब विवाह हो तब हम बता देंगे फूल बरसाना, ठीक नहीं खत्म कर लोगे फिर क्या बरसाओगे विवाह में। तो कहा कि चलो भगवान कैसे तब तक कृष्ण के दर्शन करते चले, बाद में चलेंगे। वहां कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण खड़े हो गए, प्रणाम किया। सेवकों ने जाना यही दूल्हा है, सुंदर तुम्हारे हैं प्रभु। जितना सामान था परीक्षा का सब वहीं रख दिया। स्त्रियों ने जान लिया कि यही दूल्हा है, और भगवान कहें इसकी क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं। अब बताओ, परीक्षा चढ़ने जा रही थी शिशुपाल की और चढ़ गई यदुपाल की। देवियां गाने लगी, यदुनंदन फूले न समाए, लगुने आई हरे हरे, लगुने आई मेरे अंगना। यदुनंदन फूले न समाए, लगुने आई हरे हरे, लगुने आई मोरे अंगना। यदुनंदन फूले न समाए, लगुने आई हरे हरे, लगुने आई मेरे अंगना।
गए बाबा सज गए सब ही बरात। मेरे रघुनंदन मेरे यदुनंदन ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुन आई हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना। भगवान की लगन चढ़ गई। लौट करके आए। सुबह देवी पूजा को जाना था। शिशुपाल को रात पता लग गया कि वो कृष्ण आ गया है। जरासंध के पास गया, कहने लगा भैया गजब हो गया। क्या? वो चोटा यहाँ भी आ गया है। माखन चोर, हमें लगता कि हमारी दुल्हन कोई ना चुरा के ले जाए। कहने लगे जरासंध वैसे है तो खतरनाक वो, लेकिन चिंता मत करो, तुम भीष्मक के सिपाहियों पर भरोसा मत करना, डबल सिपाही लगाओ, भीष्मक के भी रहे और तुम्हारे भी रहे। अच्छा ये बताओ अकेला आया है क्या? हाँ आया तो अकेला। कहने लगे कि तो फिर इससे कोई खतरा नहीं। खतरा वो हलमूसल वाले से है, उससे बहुत खतरा। इसको तो हम लोग, ये तो भाग चुका है मेरे सामने, भगवड़ा, इससे कोई खतरा नहीं। लेकिन तुम अपने सिपाहियों को लगा देना, सुबह भरोसा मत कर देना, भीष्मक के सिपाही मिल जाएं और भगा ले जाइए। ऐसा ही करेंगे। अब डबल सिपाही लग गए। भीष्मक के अलग लगे और शिशुपाल ने अपने सब अलग लगा, सब अलग। सुबह गौरा पूजन के लिए माँ रुक्मिणी तैयार होकर के जा रही हैं। आगे चली, सिपाहियों के पहरे लगे हुए हैं। देख रही हैं कि वो कहाँ है जिसके साथ मुझे जाना है। चार ओर देख रहे, नहीं दिखाई दे रहा। और आगे बढ़ी, तब तक देखती एक रथ खड़ा हुआ और रथ के पास एक पीतांबर लहराते हुए एक दिव्य मूर्त दिखाई दे गई है। देख करके लगता यही है उससे। भगवान हाथ हिला के कह दिया चिंता मत करो, हम आ गए, आ गए। हाथ हिला दिया, हम यहाँ खड़े हैं। प्रसन्न हो गई रुक्मिणी और देवी जी के यहाँ गई और आनंद के साथ आज पूजा कर रही हैं, देवी जी की प्रसन्नता के साथ। और क्या कह रही हैं? 16 श्रृंगार लाए मैया मैं तेरे लिए। 16 श्रृंगार लाई 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 मैया मैं तेरे लिए। फूलों का हार लाई मैया मैं तेरे लिए। फूलों का हार लाई मैया मैं तेरे लिए। लाई मैया मैं तेरे लिए। नैनों का गजरा लाई मैया मैं तेरे लिए। नैनों का गजरा लाई मैया मैं तेरे लिए। नैनों का गजरा लाई मैया मैं तेरे लिए। गले का हार लाई मैया मैं तेरे लिए। गले का हार लाई मैया मैं तेरे लिए। 16 श्रृंगार लाई मैया मैं तेरे लिए। 16 श्रृंगार लाई मैया मैं तेरे लिए। मैया मैं तेरे लिए।
कानों की झुमकी लाई मैया मेरे लिए, कमर कर धनिया लाई मैया मैं तेरे लिए, कमर कर धनिया लाई मैया मैं तेरे लिए, 16 श्रृंगार लाई मैया मैं तेरे लिए, मैया मैं तेरे लिए, मैया मैं तेरे लिए। बोलिए जय हो उनका लिबास ये स्वागत बहुत श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तेरी ऐसी बनेगी चंदन के संग लाग रे, तेरी ऐसी बनेगी हंस बने राम चरण अनुराग रे। धुर की बन गई प्रहलाद की बन गई, तू की बन गई प्रहलाद की बन गई, सके तो लाग रे तोरी ऐसी बनेगी संत के संग लाग रे, तोरी ऐसी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी तोरी ऐसी बनेगी। बोले संत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। सभी लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं और वहीं से दर्शन करें। सभी लोग बैठ जाएं, शांति का सहयोग दें, अभी बहुत सारी कथा बाकी है। सभी लोग बैठ जाएं शांति से अपनी अपनी जगह में। नगर
नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर की कठिन डगरिया, ओ प्रेम नगर की कठिन डगरिया, प्रेम नगर में संतों की नजरिया, प्रेम नगर में रहत गुजरिया, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। कुछ गाते रहो यार। पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भगवत्सल भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करें और अब मंच पर ज्यादा नहीं, सामने बैठ करके ही संत भगवंत का आप लोग दर्शन करें। दर्शन का लाभ सामने से लें, मंच पर अब कम से कम चढ़ने की जरूरत है। कथा भी
चलेगी थोड़ी देर। कथा विश्राम के बाद आ जाइए, मंच को घेर लीजिए आकर के, लेकिन कथा में कृपा करे रहिए, नीचे से दर्शन कीजिए। बोले भगवत्सल भगवान की। रुक्मिणी जी जा रही है, मूरत मुस्कानी, मुस्कुरा गई हमारी और आशीष दे रही हैं, चिंता मत करो रुक्मिणी, जेही के जेही पर हो गया। इतनी सुंदरता हमने तो आज तक नहीं देखी। कोई कहे साड़ी देखो कितनी सुंदर, कोई कहे साल देखो कितनी सुंदर, कोई कहे चाल देखो, अरे कितनी सुंदर, गजब गजब हो गया। ओहो, ऐसी सुंदरता। सब आपस में बड़ाई करें। आगे बढ़ी, तब तक उधर से भगवान आ रहे, कृष्ण आ रहे। सब कहने लगे ये भी देखो कितना सुंदर, कैसा पीतांबर लहरा के आ रहा है, अरे कितना अच्छा लग रहा है। जब पास आए तो कहीं देखो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही, कितना अच्छे लग रहे दोनों, अरे आनंद हो रहा है। लेकर के भगवान हाथ पकड़ के ले गए और सब जितने वहां के सेवक थे, जितने सिपाही याद थे, सेनापति, वो सब तारीफ करने में जुटे हुए। भगवान रथ के पास ले गए रुक्मिणी को और गोदी में लेकर के रुक्मिणी को रथ में बिठाला। जब रथ में बिठाला, रथ चल दिया तो रुक्मिणी जी ने अपनी मोहनी माया को खींच लिया। जब खींच लिया तो सिपाहियों ने कहा, सबने हम लोग यहाँ क्यों खड़े थे, क्यों भेजे गए थे? किसी ने कहा कि रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए। तो रुक्मिणी तो गई, आधे कहने लगे ले गया 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 ले गया, आधे कहने लगे रह गया रह गया रह गया रह गया रह गया रह गया। क्या कृष्ण रुक्मिणी को ले गया ले गया ले गया और शिशुपाल कुंवारा रह गया। शिशुपाल को पता लगा तो चिल्लाने लगा, अरे भूपाली मेहमानों दौड़ो और गाओ उस वीर रागनी को, गाओ उस वीर रागनी को। ओ वीर राज शिशुपाल बढ़ो, वीर राज शिशुपाल बढ़ो। ले भागा कृष्ण रुक्मिणी को, ले भागा कृष्ण रुक्मिणी को, ले भागा कृष्ण रुक्मिणी को। और जाकर के गिड़गिड़ाने लगा। जरासंध से कहा, रोने लगा। जरासंध ने कहा कि तुम एक छोटी सी बात को लेकर रोते हो, अरे हमें तो हम पकड़ करके तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस कराएंगे, रुक्मिणी वापस आएगी। चले सेना लेकर के, तब तक दाऊ जी दिखाई दे गए। दाऊ जी, अरे कन्हैया चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। अब जो देखा हलमूसल वाले को सब भाग गए, कोई सामने नहीं। रुक्मी जो बड़ा भाई था उसने कहा कि हम नहीं मानेंगे ना, हम अपनी बहन को बिना लिए हुए वापस कराए नहीं आएंगे। और उसने सोचा क्या, जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है, घी दूध मलाई खाई है, और पैसे ही धोखे में आकर, पैसे ही धोखे में आकर, क्या मेरी बहन चुराई है, क्या मेरी बहन चुराई है, क्या मेरी बहन चुराई है। कृष्ण जी उतरे, युद्ध होने लगा। कृष्ण जी ने तलवार ऐसी ऊपर कर ली। रुक्मिणी कहने लगी, योगेश्वरा प्रेम आत्मन देव देव जगत पते, हम तुम नार्यसी कल्याण भ्रातरम में महाभुजा। अरे प्रभु छोड़ो छोड़ो, मेरा भाई है मेरा भाई है, इसको मारना नहीं मारना नहीं, बेचारा है और बंधुआ भी है। हे नाथ तुम्हारा चेला है, हे नाथ तुम्हारा चेला है, अपराध किया तो है लेकिन, अपराध किया तो है लेकिन,
मारो मत भाई मेरा है, मारो मत भाई मेरा है। भगवान ने उसका सिर घोंट दिया और रथ के पीछे बांध लिया। भगवान कहने लगे तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगता है, अरे हमारा साला है, तो मार क्यों रहे? मार नहीं रहे थे। क्षत्रियों में तो इसी तरीके से स्वागत होता है, तलवार से, मार थोड़े रहे थे। तब तक दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने देखा है कन्हैया ये पीछे किसको बांधे हो? दाऊ जी अपने बड़े साले हैं। अरे बड़े साले, साले बांधा जाता, छोड़ 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 जल्दी छोड़। दाऊ जी ने छुटा दिया, घुट्टा मुड़ देखा, कहले कन्हैया ये बता इसके बाल किसने बनाए? कि दाऊ जी हम ही ने बनाए। दाऊ जी कहने लगे तेरी सब कला तो हमने देखी, कन्हैया ये तेरी नाई वाली कला हमने कभी नहीं देखी। नाई अगर जो 4 बार ब्लेड से बनाता तब भी इतनी चिकनी खोपड़ी न कर पाता, और तूने तो तलवार से खोपड़ी चिकनी कर दिया। दाऊ जी कहा इसको छोड़ो नहीं। अरे वहां चलकर के भाई की रस्म कौन अदा करेगा? देखिए कन्यादान तो कोई कर देगा, लेकिन भाई की रस्म अदा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको ले चलो, इससे भाई की रस्म अदा करवाओ, धन बवा वाली, पता नहीं यहाँ होती होगी, उससे करवाओ, तब इसको छोड़ दिया जाएगा। दाऊ जी ने अपने साथ बैठाला और लेकर के गए द्वारका में। पता लग गया कि भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए हैं। 20 किलोमीटर पहले दाऊ जी ने कहा यहीं रुको, यहीं विवाह होगा, यहीं से चलेंगे, यहीं से चलेंगे। पता लग गया द्वारका में। वहां द्वारका सब सजाने लगे, सब सजाने लगे। इधर सब लोग रुक गए। रुक्मिणी तो सजी धजी है, लेकिन हमारे कन्हैया तो वही कपड़े पहने हैं 3 दिन के, ये तो दूल्हा जैसे लग नहीं रहे हैं। सबने कहा कि अरे दूल्हा राजा का तो श्रृंगार कर दो, दूल्हा राजा का तो श्रृंगार करो, ये भी तो कम से कम दूल्हा जैसे लगे। सबने कहा ठीक है, विवाह बाद होगा, पहले श्रृंगार करो। भगवान का जाकर के श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार में विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है। आचार्य को बड़ा खराब लगा। देखो आचार्य तो ये चाहते ना जितनी जल्दी विवाह करे, दक्षिणा मिले, हम अपने चल दें। आचार्य से नहीं सहन हुआ। अब आचार्य क्या कहने लगे, जरा आओ आचार्य जी बताओ आके क्या कह रहे हैं आप। आचार्य जी को खराब लग रहा है सजना सजना। हाँ, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। पे मन मोरा का, सुरतिया पे मन मोरा का, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी तेरी मेरी चाह, तेरी तेरी मेरी चाह, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, प्यारे
मुरलिया पे मन मोरा टिका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका। प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। ओ तेरे घूंघर वाले बाल, ओ तेरे घूंघर वाले बाल को इतना ना करियो जिंदा, नजर कोई लग जाएगी, तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका। प्यारा लागे तेरा काला पटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका। तेरे गले बैजंती तेरे गले बैजंती माँ तो इतना ना करियो सिंगा, लग जाएगी, तोहे लग जाएगी, नचला तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, सज कर के हमारे प्रभु आए, लेकिन आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही सज गए। क्यों? विवाह की खुशी किसको नहीं होती, सबको होती। हमारे परमात्मा को आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और आंखें तो गजब की हो गई। आंखें देख करके सब देख रही है, हो क्या गया? अरे इतनी खूबसूरती तो हमने आज तक ना देख पाई। सब कहने लगी सखियां, सब जितनी थी कहने लगी, कर गई कर गई कर गई, हो नैनन बीच उतर गई, और दूल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, ओ दूल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, वो कर गई कर गई कर गई, जादू से वो कर गई, दूल्हा राजा की अखियां जादू कर गई। मोटी मोटी अखियन पे भिनो भिनो कजरा, मोटी मोटी अखियन पे भिनो भिनो कजरा, मोटी मोटी अखियन पे भिनो भिनो कजरा, मोटी मोटी अखियन पे भिनो भिनो कजरा। कजर की रेख पे मर गई कजर की रेख पे मर गई, नैनन बीच उतर गई, हो दूल्हे राजा की अखियां जादू कर गई, दूल्हे राजा की अखियां जादू कर गई।
रुक्मन संग प्यार जावे, रुक्मणी संग प्यार जावे, श्री रुक्मन संग प्यार जावे, रुक्मणी संग प्यार जावे। रूप देख कर मर गई रूप देख कर मर गई नैनन पीछे उतर गई हो दूल्हा राजा की अखियाँ जान। हो ही रही थी तैयारी, तब तक बैंड वाले आ गए। इस सोनू ने दूसरा बैंड किया था ना, पहले वाले बैंड वालों ने रोक लिया ज्यादा देर तक। देखा कि अरे लेकिन अभी है गुंजाइश, अभी है गुंजाइश। की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी। आज मेरे हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग परन लगी, हरे हरे परन लगी भावरिया। कृष्ण रुक्मणी पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। नयन लाल नयन के आगे श्याम रुक्मणी सबके आगे, लाजत को दिया नंग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। कृष्ण रुक्मणी के संग दाऊ मुदित मुदित सब लोगा, दाऊ अद्भुत दृश्य बना संयोगा, अद्भुत दृश्य बना संजोगा। तीन लोक में आनंद छाया, तीन लोक में यह तन छाया, ऐसी बड़ी उमंग परन लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। कृष्ण रुक्मणी के संग। बोले रुक्मिणी रमण भगवान और कृष्ण की की जय।
जब दूल्हा दुल्हन का विवाह हो जाता फिर बारातियों को कौन पूछता है, लेकिन यहाँ फिर भी पूछ हो रही है। सबका जीवनार हुआ और भोजन पर गाली की भी रस्म अदा की गई। आइए एक कड़ी गाली की भी सुन लेते हैं। बिना गाली के विवाह में आनंद नहीं आता है ना, पूर्णता होती है गाली से। आरपी गुप्ता जी, गाली से विवाह की पूर्णता होती है। अरे सांवरे रे लाला दो बापन के जाम, सांवरे रे लाला दो बापन के जाम, सांवरे रे लाला दो बापन के जाम, सांवरे रे लाला दो बापन के जाम। हम एक पिता मथुरा में बैठो, 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 दूसरो गोकुल गाँव सांवरे रे लाला दो बापन के जाम, सांवरे रे लाला दो बापन के जाम। हिल मिल गाली दे रही लाला, हिल मिल गाली दे रही लाला, हिल मिल गाली दे रही लाला, हिल मिल गाली दे रही लाला। कुंदनपुर की गाँव सांवरे रे लाला, दो बापन के जाम, सांवरे रे लाला दो बापन के जाम। जहाँ पर प्रभु का विवाह हुआ था, आज भी उस इलाके में प्रथा है कि पहले बर तय हो जाता है दूल्हा दुल्हन का, फिर बर आता है गाड़ी। पहले तो बैलगाड़ी लेके आता था, अब आजकल तो कार लेकर के आता है, भले किराए की कर ले। तो दूल्हा कार लेकर के आता है और दुल्हन को पहले कार में लेकर के भगा ले जाता है, उसके बाद आकर के विवाह होगा। आज भी उस 20 किलोमीटर के इलाके में यही रस्म चल रही है। और जो रुक्मिणी ने पत्र लिखा, कभी आप द्वारकाधीश मंदिर में जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, जब भगवान शयन करते हैं रात में, गर्मी सर्दी में अलग अलग 10:30-11 बजे जब भी शयन करते हैं, तो ये रुक्मिणी के पत्र को पढ़ा जाता है प्रतिदिन, क्योंकि बिना रुक्मिणी के 7 श्लोकी पत्र सुने भगवान को नींद नहीं आती है। एक बार पुजारी भूल गए, पत्र पढ़ना भूल गए, भगवान ने रात में जगा दिया पुजारी को, तुम तो खर्राटे भर रहे हो, हमें नींद नहीं आ रही, पत्र सुनाइए ही नहीं। उतने रात को मंदिर खोला गया और द्वारकाधीश भगवान को रुक्मिणी जी का पत्र सुनाया गया। तब हमारे प्रभु सोए। दिव्य कथाएं हैं, कथा का समय 5 बजे तक था, 20 मिनट हमने लेट ही कर लिया है परिस्थिति बस। कल का केवल दिन बचा है। कल आप सब जानते हैं अंत्य में भगवान के और सभी विवाह होंगे, सुदामा चरित्र होगा, उसके बाद और बहुत सी कथाएं हैं। कल कथा का समय ठीक 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और वैसे तो 5 बजे का समय है, लेकिन कल आप लोग तय करके आइए कि 8-9 बजे से पहले हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसलिए हिम्मत बांध के आइए, सब लोग घर में कह के आइए कि महाराज जी ने कह दिया है कि 8-9 बजे से पहले। राधे 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 बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे धान गली 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 में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे हंसी बट पे, राधे राधे हंसी बट पे, राधे राधे हम भी बोले, राधे राधे हम भी बोले, राधे राधे तुम भी बोलो, राधे राधे तुम भी बोलो, राधे राधे हम सब बोले राधे राधे, हम सब बोले राधे राधे हम सब बोले राधे 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 राधे
रदोई बुर्ज ग्राम की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूँ और इस यज्ञशाला में जो विराजमान है सभी श्रोता बंधु उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। आप सभी को हमारे सोनू चौधरी ने वैसे अवगत कराई दिया है हमारे यज्ञ के बारे में, और मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि सोनू चौधरी ने जो ये आयोजन करके हमको एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करने का मौका दिया है। बड़े अच्छे स्वभाव से, और मैं इनके सभी परिवारों को बहुत तहे दिल से आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत हमारे साथ भी हमारे यज्ञ में इतना बड़ा योगदान दिया कि मैं इनकी सराहना नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने बहुत कई तो हमारे कॉन्फ्रेंस कराए मीडिया के सामने, और इन्होंने 1,51,000 रुपये का दान भी दिया, और इतनी इन्होंने हमारे साथ परिश्रम किया कि इनकी मैं सराहना करने में असमर्थ हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं भी बोलना नहीं जानता हूँ। मैं भी 15.5 साल तो मोल रहा हूँ, और उससे पहले गुरुजनों की सेवा चाकरी में लगा रहा, तो मैं बोलना जानना नहीं जानता। इसलिए मैं आचार्य महोदय का भी बहुत भारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और इस यज्ञशाला में विराजमान समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को मैं चरण वंदना करता हूँ। ज़्यादा कुछ मैं बोलना जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि चौधरी साहब ने हमारे साथ में जो किया है वो हम तो जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा हमारे यज्ञ में इन्होंने बहुत योगदान किया। जब हमने इनको फोन किया तभी हाजिर हो जाते थे, और जो भी व्यवस्था हमारी डगमगाती इन्होंने संभाली। हम इनके घर भी गए, इन्होंने घर पे भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया, बहुत बड़ा स्वागत किया। मेरे पास शब्द नहीं है, बोलना जानता नहीं हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली महाराज जी के लिए हो जाए सभी लोग। हाँ देखिए भैया, जैसा कि सोनू भैया ने अभी बताया है, यहाँ 16 तारीख को भंडारा है, और जो भक्त यहाँ यज्ञ में आए हैं इस अनुष्ठान में, वो सभी निमंत्रण में तेरे एक कट्टा गेहूं श्री अशोक सिंह बुर्ज 500 रुपए, श्री प्रेम सिंह, ये भैया नाम क्या लिखा है, अगर धोखे से कुछ गलत भी भूल जाए कोई बात नहीं, गांव का जो भी हो, 111 रुपए, श्री राजन लाल नगला भवानी 101 रुपए, श्री गोली सिंह बुर्ज 500 रुपए, श्री दिगंबर सिंह बुर्ज 500 रुपए। आप सभी भाइयों ने भंडारे के लिए इतना सहयोग दिया हुआ है, सबके लिए जोरदार ताली एक बार हो जाए। आइए आरती की तैयारी करते हैं, आरती प्रज्वलित करिए। माचिस उसी में सब लोग तसल्ली से आरती करेंगे। पावन पुराण की आरती, पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की, भक्ति ज्ञान दान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत सुख मुख विदुलित निगम फल फल, सुख मुख विदुलित निगम फल फल, परमानंद सुधार सुमय कल, परमानंद सुधार सुमय कलिमल मथन त्रिताप निवारिन, कलिमल मथन त्रिताप निवारिन, जन्म मृत्युमय भवभयहारिन, जन्म मृत्युमय भवभयहारिन, सेवक सतत सकल सुख धारिन, सेवक सतत
सुखदायक सुमोह सती हरि चरित की आरती अति पावन पुराण की ईशय विलास विमोह विनाशिनो ईशय विलास विमोह विनाशिनो विमल विराग विवेक विकासिनो विमल विराग विवेक विकासिनो भगवत दास रहस्य प्रकाशिनो भगवत दास रहस्य प्रकाशिनो परम ज्योति परमात्मा जानी आरती अति पावन पुराणी परमहंस मुनि मन उल्लासिन परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिन भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिन अथाय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय, आदि ज्ञानंद की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू माता की जय, गौ माता की जय, पृथ्वी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, श्री राधा रानी की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, पूज्य पधारे हुए संत महाराज की जय, संत भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। आरती का आचमन करा दिया। शीतले जगन्माता शीतले जगत विदा शीतले जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः।